Hello students, welcome to all. Today we will going to discuss question number 3 of exercise 9.1 class 10. Here the question is, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. वैसे क्या बोल रहा है, एक कंस्ट्रक्टर है जिसने प्लान किया है कि वो क्या करेगी, 2 स्लाइड्स बनाएगी कहाँ पर, पार्क में बच्चों के खेलने के लिए। बेटा स्लाइड्स पता है आपको ना, ये देखो ऐसे करके एक ऐसे सीढ़ी सी नहीं लगी होती और आगे ऐसे करके स्लाइड हो जाता है ना। ऐसे ना कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करना है, 2 स्लाइड से बनानी है, ऐसे स्लाइड्स बनानी है, ठीक है, बच्चों के खेलने के लिए। तो बेटा लिखा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। जो 5 ईयर से छोटे हैं ना, उनके लिए उस कंट्रैक्टर ने क्या किया है, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। बोलते हैं जो 5 साल से मतलब जो 5 साल से छोटे बच्चे थे, उनके लिए उसने स्लाइड्स का कैसा सोचा है कि वो इसकी ऐसे ये वाली हाइट जो है ना, ये इसको स्टीप बोलते हैं, ठीक है, लैडर को वो रखेगी 1.5 किन वाले बच्चों के, 5 साल से बिलो वाले के लिए। और वो जो ऐसे जो बनाएगी ना, मतलब कि जो झूला बनाएगी वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 30, मतलब यहाँ से ऐसे कोई 30 डिग्री बनाएगा, ग्राउंड के साथ ही बनाएगा ना क्योंकि ग्राउंड पर आ रहा है। देन वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, और जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए कैसा सोच रही है, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप साइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। उनकी ये स्टीप साइड बोल रही है कि मैं 3 मीटर रखूँगी। फिर सुनो, 5 साल के छोटों के लिए इतनी रख रही है और एल्डर के लिए इतनी रख रही है। ये एंगल बना रहा था 30 डिग्री और जो नया वाला बना रही है वो बना रहा है 60 डिग्री विद द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। बोल रहे दोनों केसेस में ये वाली स्लाइड बताओ, ठीक है, ये स्लाइड्स की हाइट की होगी दोनों वाले। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द डायग्राम इन दिस वे। फॉर 5 ईयर्स यहाँ पर मैंने लिख दिया, 5 ईयर के लिए उसकी हाइट इतनी ले रही थी ना वो स्टीप की। पहले इसको नेम दे दो, लेट इट बी ए, this one B and this one C. Understood? And for elder children, let it be D, this one E and this one F. यहाँ तक समझ लग गई है। देखो यहाँ पर कुछ लिखना भी होता है ना, फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन हाइट ऑफ स्टीप साइड इज 1.5 that is AB, and what about the other one is for elder children height of steep side is 3 meter that is DE. We have to know that the length of these slides and these slides. Okay, then what is the given value and what will we find? We have the value AB that is of 1.5 and we have to prove that this AC. So students, what is the relation between this side and this side? We have to know that angle के सामने वाली मतलब the side which is opposite to the angle is perpendicular. You know ना, मतलब this one perpendicular and this one perpendicular. This side is perpendicular. What is the relation between this perpendicular and this hypotenuse? We know that पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, sin cos tan, perpendicular upon hypotenuse. This means it is closer to that formula, that is sin is equal to p upon h. What is the value of sin at theta value 30? Okay, sin 30 is equal to p upon h. Sin 30 is equal to p upon h. What is the value of p? That is of 1.5. and what about the h? We do not know. Yes, हमको ये नहीं पता. ओके, आई डोंट नो, ठीक है, ये हमें पता नहीं है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30?
with the help of our trigonometric table we know that the value of sin theta is about 1/2 is equal to 1/5 and AC is as it is. By cross multiplication AC 1 जा AC and 2 into 1.5 2 into 1.5 डेसिमल का हटा के मैंने 10 लिख दिया. देखो 5 2 जा 10 लिख दिया और 5 3 जा 15. ये 2 ये वाले 2 से कट जाएगा और AC की वैल्यू क्या आ गया बस 3 सेंटीमीटर. मतलब हमें छोटे वाले झूले का पता चल गया जो 5 ईयर स्टूडेंट से छोटे वाला था. अब आ रही है बात, इसकी बात आ रही है. तो अगले में हमने क्या करना है, ये देखो इसमें भी यही ढूंढनी है ना. तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और अब साइन लेंगे 60. ले लिया, वैल्यू फिल कर ली. अब क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2 और दिस वन की 3/df. फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. df को ऐसे लिखा जो साथ में होता है वो नीचे आ जाता है. अब देखो बच्चे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था √3 को हम ऐसे नहीं रहने देते, वो दोनों साइड क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि हमको नीचे √रूट नहीं चाहिए. तो 6 √3 ऊपर आ गया. √3 इंटू √3 अकेला 3 3 1 जा 3 3 टू द 6. तो df की वैल्यू आ गई आपके पास 2√3 मीटर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था. ओके स्टूडेंट्स, बाय.